अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की उर्दू का सबक नंबर 8 जिसका नाम है मनाज़िर पाकिस्तान। इसकी हम मुकम्मल मश्क करेंगे और साथ खुलासा भी करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्फाज तलफ़ुज़ करेंगे। पहला लफ्ज़ है सहूलत, हुकूमत, कुदरती, हयात, मुजस्मा, चश्मा और बंजर। अल्फाज मानी करेंगे। अल्फाज मानी चप्पा चप्पा मानी होगा कोना कोना यानी हर हिस्सा। संगम यानी मिलन, मिलाप, इत्तिसाल, मुहीत, फैला हुआ, मशगूल, मसरूफ। अगला लफ्ज़ है निजी यानी इसके मानी होते हैं ज़ाती, शख्सी, गैर सरकारी या प्राइवेट। अल्फाज है अगला नायाब, नादिर, नापैद, बेशकीमत, जो मुश्किल से मिले या ना मिले। बेकरार जिसका किनारा ना हो, बैक वक्त एक ही वक्त में। वैली जिसके मानी है वादी के। अगला लफ्ज़ है सहर यानी जादू, फराहम करना, मुहैया करना। मद्दो जज़र मानी होगा लहरों का उतार चढ़ाव। मरकज़ी ख्याल करेंगे। पाकिस्तान अल्लाह ताला ने बेपनाह हुस्न और एज़ाज़ात से नवाज रखा है। इन इलाकों में मरी, गलियात, हुंजा, कालाम, सवात और मालम जब्बा वगैरह तो पाकिस्तान के मकबूल पसंदीदा सियाहती मुकामात में शामिल हैं। बलूचिस्तान में हंगोल नेशनल पार्क एक सरसब्ज़ वादी है जो मौसम गर्मा में सयाहों का एक बड़ा मरकज़ बन सकता है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में वादिये नीलम है। वादिये नीलम का शुमार आज़ाद जम्मू कश्मीर की खूबसूरत तरीन वादियों में होता है जहाँ दरिया, साफ़ और ठंडे पानी के बड़े बड़े चश्मे, नदियाँ, जंगलात और सरसब्ज़ पहाड़ हैं और जगह जगह बहते पानी और बुलंद पहाड़ों से गिरती आबशारें हैं। पंजाब का शहर भावलपुर तारीखी इमारत, यादगारों और बागात के ख़जाने का मालिक है। सहराई इलाके के साथ साथ यहाँ सरसब्ज़ बागात भी हैं। अब्बासी मस्जिद, किला दरावड़, नूर महल, दरबार महल, मकबरा बीबी जूंदी और लाल सहानरा नेशनल पार्क यहाँ के अहम और दिलकश तारीखी मकामात हैं। जी स्टूडेंट्स, अब इसका खुलासा करेंगे। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेपनाह हुस्न जमाल और एज़ाज़ात से नवाज रखा है। मौसम गर्मा में लोगों की बड़ी तादाद बिलखसूस शुमाली इलाका जात का रुख करती है। इन इलाकों में मरी, गलियात, हुंजा, कालाम, सवात और मालम जब्बा वगैरह तो पाकिस्तान के मकबूल सियाहती पसंदीदा सियाहती मकामात में शामिल हैं ही, मगर अब हुकूमत और निजी शोबा मिलकर इन रवायती सियाहती मकामात के अलावा कुछ दीगर गैर मारूफ मकामात पर भी सड़कें, होटल्स और सियाहों की सहूलत और दिलचस्पी के लिए दीगर तामीरात और इक़दामात में मशगूल हैं ताकि मुल्क में सियाहत को फ़रोग़ मिले। बलूचिस्तान में हंगोल नेशनल पार्क एक सरसब्ज़ वादी है जो मौसम गर्मा में सयाहों का एक बड़ा मरकज़ बन सकता है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये बलूचिस्तान के 3 अज़ला गवादर, लसबेला और आवारान पर मुहीत है। इस इलाके को 1988 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। नेशनल पार्क ऐसा महफूज इलाका होता है जो जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी तौर पर तामीर किया जाता है और जिसका मकसद किसी मख़सूस इलाके में नायाब होते पौधों और जानवरों को ऐसा मुवाफ़िक़ माहौल फ़राहम करना होता है जो उनकी बका के लिए ज़रूरी हो। इस पार्क का नाम इसके जनूबी हिस्से में बहने वाले दरियाए हंगोल के नाम पर रखा गया है। दरियाए हंगोल समंदर में गिरने से पहले मद्दोजज़र वाला एक दहाना बनाता है जो दीगर इलाकों से हिजरत करके आने वाले हज़ारों परिंदों और दलदली मगरमच्छों का मस्कन है। यहाँ सहराई और मैदानी इलाके भी हैं, घने जंगलात भी हैं और बंजर पहाड़ी सिलसिला भी है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला दीर में वाक़या कुमराट वैली भी बहुत तेज़ी से दुनिया भर के सयाहों की ख़ुसूसी तवज्जो का मरकज़ बनती जा रही है। बादलों से घिरे बर्फ़पोश पहाड़ों के दरमियान वाक़या इस वादी में कई सरसब्ज़ चरागाहें मौजूद हैं। वादी में पत्थरों से टकराता दरियाए पंचकोड़ा का पानी आपको अपनी मुतरन्नम आवाज़ से महसूस करता रहेगा और वादी में मौजूद देवदार के जंगलात से उठने वाली खुशबू तो शायद आप उम्र भर ना भुला पाएं। पाकिस्तान भर में ट्राउट के शिकार पर पाबंदी है, लेकिन यहाँ इन मछलियों की फार्मिंग होती है, चुनाचा यहाँ ट्राउट मछली खा भी सकते हैं।
कुमराट आबशार मौसम सरमा में चंद दिन मुंजमद रहने के सिवा बाकी सारा साल बहती रहती है। गिलगित से 2.5 घंटे के फासले पर वाक़या वादी नलतर अपनी रंगीन झीलों की वजह से मुनफरिद हैसियत रखती है। चीड़ के जंगलात से घिरी ये वादी दुनिया के हंगामों से दूर एक अलग थलग और पुरसकून सयाहती मुकाम है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में वादी नीलम है। वादी नीलम का शुमार आज़ाद जम्मू कश्मीर की खूबसूरत तरीन वादियों में होता है, जहाँ दरिया, साफ और ठंडे पानी के बड़े बड़े चश्मे, नदियाँ, जंगलात और सरसब्ज पहाड़ हैं और जगह जगह बहते पानी और बुलंद पहाड़ों से गिरती आबशारें हैं। पंजाब का शहर भावलपुर तारीखी इमारत, यादगारों और बागात के खजाने का मालिक है। सहराई इलाके के साथ साथ यहाँ सरसब्ज बागात भी हैं, जबकि माजी के महल्लात की शान शौकत भी दीदनी है। अब्बासी मस्जिद, किला दरावर, नूर महल, दरबार महल, मकबरा बीबी जूंदी और लाल सहानरा नेशनल पार्क यहाँ के अहम और दिलकश तारीखी मकामात हैं। जी स्टूडेंट्स, हम मशक़ी सवालात की तरफ आएंगे। हंगोल नेशनल पार्क कहाँ वाक़या है? हंगोल नेशनल पार्क बलूचिस्तान में वाक़या है। पाकिस्तान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ मौजूद है? पाकिस्तान में सबसे बड़ी झील मंछर झील ज़िला दादू सिंध में है। लुलूसर झील पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके वादी कागान के पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़या एक कुदरती झील है। शाहराए काराकोरम N35 पाकिस्तान को चीन से मिलाने का ज़मीनी ज़रिया है। इसे शाहराए रेशम भी कहा जाता है। किला रोहतास शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया। पाकिस्तान के चंद नुमायां सियाहती मकामात के नाम बताएं। मरी, हुंजा, कालाम, सवात, नारान, कागान, मालम जब्बा, स्कर्दू। पाकिस्तान के चंद गैर मकबूल सियाहती मकामात के नाम बताएं। हंगोल नेशनल पार्क, वादी नलतर, कुमराट वैली। नेशनल पार्क से क्या मुराद है? नेशनल पार्क से मुराद हंगोल पार्क है, जो बलूचिस्तान में वाक़या है। कुमराट वैली कहाँ वाक़या है? कुमराट वैली सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला दीर में वाक़या है। कुमराट वैली के एक मैदान को बूट डब क्यों कहते हैं? कुमराट वैली में एक प्याला नुमा मैदान को बूट डब कहा जाता है। यहाँ काश्तकारी होती है। आलू, मटर, शलजम, गोभी और सलाद वगैरह उगाए जाते हैं। काला चश्मा का पानी कैसा होता है? काला चश्मा का पानी अगरचे इंतहाई शफाफ होता है, लेकिन यहाँ से निकलने वाले पानी पर काई जमा हो जाती है। हल मशक़ी सवालात करेंगे। मंदरज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। बलूचिस्तान में कौन सा पार्क मशहूर है? जवाब होगा बलूचिस्तान में हंगोल नेशनल पार्क मशहूर है। हंगोल नेशनल पार्क कितने एकड़ रकबे पर फैला हुआ है? जवाब होगा हंगोल नेशनल पार्क करीबन 6,19,000 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। हंगोल नेशनल पार्क में सयाहों की आमद का आगाज़ कब हुआ? तो जवाब होगा हंगोल नेशनल पार्क में मुल्क भर से सयाहों की आमद का बाकायदा आगाज़ 2004 में मकरान कोस्टल हाईवे की तकमील के बाद हुआ, जो कि इस खित्ते को कराची और मुल्क के दीगर मकामात से मिलाने वाली अहम शाहराह है। जी स्टूडेंट्स, अगला सवाल करेंगे। स्फिंक्स ऑफ बलूचिस्तान को मुकामी अफराद क्या कहते हैं? उम्मीद की शहजादी नामी एक अछूती चट्टान स्फिंक्स ऑफ बलूचिस्तान को मुकामी अफराद अबुल हौल का मुजस्समा भी कहते हैं। कुमराट वैली कहाँ वाक़या है? कुमराट वैली सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला दीर में वाक़या है। दरियाए पंचकोड़ा की दूसरी जानिब कौन सा गांव है? वादी पंचकोड़ा की दूसरी जानिब बुचारतन नामी एक छोटा सा गांव है। मसाकन से क्या मुराद है? मसाकन मस्कन की जमा है, जिसका मतलब है रहने की जगह। मंदरज झैल सवालात के तफसीली जवाबात दें। सवाल अलिफ है, हंगोल नेशनल पार्क की चंद खसूसियात बताएं। तो जवाब होगा हंगोल नेशनल पार्क एक सरसब्ज वादी है, जहाँ मौसम गर्मा में हज़ारों अफराद सैर करने के लिए आते हैं। यहाँ जंगली तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ख़ास मुकाम बनाया गया है। यहाँ हज़ारों परिंदे आते हैं। वादी कुमराट के कुदरती हुस्न पर चंद जुमले लिखें। वादी कुमराट इंतहाई हसीन और जमील और बहुत ही खूबसूरत वादी है। चारों तरफ से बादलों से घिरे बर्फ़पोश पहाड़ों के दरमियान ये सरसब्ज वादी वाक़या है। देवदार के दरख्तों की खुशबू बड़ी प्यारी है। पानी के पहाड़ों से टकराने से बड़ी खूबसूरत आवाज़ निकलती है। इसके बाद हम सवाल करेंगे। दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। अलिफ है, सियाहती सरगर्मियों के लिए मौजू तरीन मौसम है, तो दुरुस्त जवाब होगा मई से सितंबर का। दरियाए हंगोल के साथ वाक़या है। वसी खाड़ी यानी नमकीन पानी वाला। दुरुस्त जवाब होगा दलदली इलाका। हंगोल को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। दुरुस्त जवाब होगा 1988 में।
وادی کمراٹ میں آپ دریا اور تالاب میں سے کسی بھی قسم کی کھا سکتے ہیں۔ درست جواب ہوگا ٹراؤٹ۔ وادی کمراٹ میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کا درست جواب ہوگا بچارتن۔ بچارتن سے آگے واقع 3 وادیوں کا سنگم، جس کو کہتے ہیں دو جنگا۔ وادی کمراٹ کا سب سے پہلا مقام ہے راؤشی ڈب۔ کمراٹ آبشار تک پہنچنے کے لیے جیپ سے اتر کر پیدل چلنا پڑتا ہے، قریباً 20 منٹ۔ سوال نمبر 8 ہے، درخت لگانا کیسا عمل ہے؟ چند جملے تحریر کریں۔ شجرکاری سے مراد ہے درخت لگانا۔ درخت ماحول کو درست رکھنے اور خوبصورتی بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں صاف ہوا فراہم کرتے ہیں، طوفانوں کا زور کم کرتے ہیں، آبی کٹاؤ کو روکتے ہیں، آب و ہوا کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ درخت فضائی جراثیم اپنے اندر جذب کرتے ہیں، نیز انسانوں اور حیوانات کی غذائی ضروریات فراہم کرتے ہیں۔ چرند پرند اور متعدد حیوانات کا مسکن بھی یہی درخت ہیں۔